नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड की बात सपना के साथ। और अभी मेरे साथ हैं उत्तराखंड के लाल बिरजू मयाल, जो आजकल कल से लगभग बहुत छाए हुए हैं। तो क्या वजह है, क्या रीजन है, तो आइए जानते हैं उन्हीं से। जी भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद कि आप अपने चैनल के माध्यम से मुझे दिखा रहे हैं। जी 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 भाई, क्या क्या वजह है, क्या कारण है? कल आप गांधी पार्क में बैठे थे, कल से आप आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तो क्या क्या वजह है, क्या कारण है, कितनी आपकी बात सुनी जा रही है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने वो डायलॉग तो सुना होगा कि अकेले चना भाड़ नहीं फाड़ सकता। जी। कई लोग मारते हैं, मैंने भी सुना था, पढ़ा भी था कहीं कहीं। तो मुहावरा भी आता है स्कूल में, अच्छा भी लगता है, उसका जवाब भी देते हैं हम। तो वो बात भी सही है। अब बात करें मुद्दों की, तो मुद्दे इस प्रदेश में इतने सारे हैं, हर विभाग में भ्रष्टाचार है। अब हर विभाग की बात करेंगे, यहाँ खिचड़ी पक जाएगी। अब जब मैंने आज रात को मंथन किया, मैं सोया नहीं पूरी रात की, आखिर में इनकी जड़ कहाँ से शुरू हुई। मैं सफाई को लेकर, मैं सबसे मेरी शुरुआत की जो पहल थी, अब मेरे जो कदम थे वो सफाई को लेकर थे। और देखा तो वो सफाई के जो मंत्री हैं वो तो खुद प्रेमचंद अग्रवाल हैं, शहरी विकास मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं। और देखा तो वो काम जीरो है। आज सभी मैं नगर निगमों की बात करूं या नगर पालिका की बात करूं, वहां जितने भी इलाके हैं, जो इलाके जुड़े हुए हैं, जिनका विस्तार भी हुआ है, वहां बिल्कुल जीरो सफाई है। मैं खुद देहरादून की बात करूं, आज कल में मैं देहरादून में घुमा हूं, नदियां आपने खुद देखी होंगे, नदियों में सफाई बिल्कुल नहीं है और कूड़े के अंबार हैं। शहरों में कई जगह कूड़ा रखा हुआ, कूड़े के अंबार है। आज मैं जब नगर पालिका यहाँ नगर निगम में मिला था, तो उन्होंने मुझे अगले 3 दिन का आश्वासन दिया है। 3 दिन में पूरा शहर और नगर निगम के अंतर्गत जितने भी आपकी नदियां आ रही हैं, सब बिल्कुल साफ कर देंगे, साफ सुथरी कर देंगे। अब देखो, जुमली बातें हैं या फिर करेंगे भी। तो बिरजू भाई, ये एनर्जी, आप कल से आमरण अनशन पर है, तो ये एनर्जी, ये पावर, ये कहाँ से आपको इतनी मिल रही है? अभी भी आपकी आवाज में लग नहीं रहा कि आप कल से आमरण अनशन पर है। क्या अपने राज्य के लिए, अपने प्रदेश के लिए ये इतना प्यार, ये आक्रोश है या प्यार है? क्या क्या कहना चाहेंगे? जब मेरा जन्म हुआ था, मेरी 2 माताएं हैं, मेरे पिताजी ने 2 शादी करी हैं, और हमारी 60 से 70 बकरियां हुआ करती थी। तो हमारे घर में गाय का दूध और भैंस का दूध तो मैं कम ही पीता था। मैं बकरी का दूध पी के आया हूँ। मैंने बकरी का दूध पिया है। मैं जब 12वीं क्लास तक मैं पढ़ा हूँ और 12वीं क्लास तक मैंने बकरी का दूध पिया है। बड़ा स्वादिष्ट होता है। आप नहीं पी पाएंगे क्योंकि आप शहर में रहते हैं। उसको पीने के लिए अंदर से एक शक्ति चाहिए। तो मैं एक बार मैं रामलीला में जाने वाला था, मेरी माता को मैंने कहा मैं रामलीला में जा रहा हूँ, तो मेरी माता ने नहीं भेजा। रात को 12 बजे तक मैंने अपनी माता को बहुत परेशान किया। फिर मेरी माता ने मेरे को चुप कैसे कराया कि मुझे 1 गिलास बकरी का दूध पिलाया। हम पटले में रखते थे ऊपर बकरी का दूध। तब मेरी मम्मी ने, क्योंकि हम गिरा देते थे ना, बच्चे थे उस टाइम में, तो ऐसे हाथ मार के दूध को गिरा देते थे। तो मेरी मम्मी ने रात को पटले से निकाला, तब जाके मेरे को बकरी का दूध पिलाया। और बकरी के दूध से मैं बड़ा हूँ। जो मेरे शरीर में ताकत है वो बकरी का दूध है। डेंगू वेंगू तो मेरे से कई किलोमीटर दूर रहता है। तो बिरजू भाई, जो मेन मोटिव आपका है यहाँ आने का, देहरादून में ये आमरण अनशन का, तो मेन मांग, आपकी मुख्य मांग है क्या? ये जिस जानना चाह मंत्री रहे हैं। ने जी, हमारे पहाड़ियों को गाली दी है, हमारी पहाड़ को गाली दी है, हमारी संस्कृति को गाली दी है, और कहीं ना कहीं हमारी पहचान के ऊपर उन्होंने उंगली उठाई है, उनको उनके मंत्री पद से हटाया जाए, उनके विधायकी से हटाया जाए और उनको उत्तराखंड से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। नंबर 1। नंबर 2, जो अभी ऋषिकेश का चुनाव हुआ था शंभू पासवान का चुनाव दोबारा कराया जाए। और उस चुनाव में धांधली हुई है, ये 101% मैं कह सकता हूँ। और ऋषिकेश की जनता भी ये मानने के लिए तैयार है, ऋषिकेश की जनता भी आगे आ रही है कि वास्तव में वहां पर धांधली हुई है। और प्रेमचंद अग्रवाल का क्या मतलब था, जिस दिन उसका रिजल्ट निकल रहा था, जिस दिन पोल खुल रहे थे, उस दिन क्यों उनको अंदर जाना पड़ा? इसका मतलब वहां उन्होंने, प्रेमचंद अग्रवाल ने गड़बड़ी की है, धांधली की है। जिस प्रकार उसने उत्तराखंडियों को गाली दी है, उसी प्रकार उसने मेयर पद का चुनाव जबरदस्ती मेयर पद के लिए शंभू पासवान को जिताया है। खुद वो उनकी कुर्सी में बैठे हैं, क्योंकि वो, मुझे लगता है, वो सफाई के लायक ही हैं, मेयर बनने के लायक ही हैं। उनके मेरे हिसाब से उनके लिए ना तो मंत्री पद है ना विधायक का पद है। जी। तो बिरजू भाई, क्या लगता है आपको, जिस जगह पर आप धरने पे बैठे हुए हैं, यहाँ की आवाज तो यहाँ से 200 मीटर दूरी पे रोड है, तो वहां तक भी नहीं पहुंच रही है, यहाँ तो आपको क्या लगता है? ये आप जहाँ बैठे हैं, आपने शायद पहले कभी शमशान घाट तो गए नहीं होंगे। जी, आज गलती से बिरजू मयाल के चक्कर में सारे पत्रकार शमशान घाट भी आ गए। जी, ये शमशान घाट है। एक टाइम में यहाँ पर बच्चों का अंतिम संस्कार होता था। आज यहाँ पर सारे पत्रकारों के ऐसे दिन आ गए, आज उनको बाइट लेने शमशान घाट आना पड़ रहा है।
कितना चिंता का विषय है। आप सोचिए, ये समझिए कि आज इस व्यवस्था ने हम सभी को शमशान घाट में जीते जी बैठा दिया है। लोग किसी मुर्दे को फूकने जाते थे, मुर्दा लेके जाते थे, आज बिना मुर्दे के हमको शमशान घाट में बैठा दिया है, वो भी एक तंबू के साथ। एक तंबू के साथ जो यहाँ के जो धरने देने वाले लोग हैं, जो पिछले 5 साल से दे रहे हैं, उन्होंने वो तंबू लगाया। सरकार ने उनको वो तंबू नहीं दिया, किसी मंत्री ने वो तंबू नहीं दिया, पूर्व में किसी व्यक्ति ने वो तंबू नहीं दिया। वो तंबू भी ऐसा है, प्लास्टिक का है, और कल कोई तूफान आ जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ किसी मंत्री का घर होगा तो उसके ऊपर ये तंबू पहुंच जाएगा, मैं भी उसी के साथ उसके छत पर बैठ जाऊंगा। उनकी बीवी मुझसे कहेगी, हाय बुढ़ा, ये के कारण से मैं कुल तंबू तक आएगू। तो बिरजू भाई, क्या कितने दिन तक आपका पेशेंस, कितने दिन तक और देखोगे कि आपकी जो बात, जो मांग है तो वो पूरी होगी? तब तक आप यहाँ पे रहोगे, बैठे रहोगे, अपनी बात पहुंचाओगे? जी देखो, बकरी का दूध जब तक मेरे शरीर में काम करेगा तब तक मेरे पेशेंस भी बने रहेंगे, और मैं शायद मुझे चक्कर भी नहीं आएंगे, मेरा बीपी भी लो नहीं होगा। कई लोग कह रहे हैं बीपी मेरा हाई हो रहा है। मेरा बीपी हाई तो कार्यालय में होता है, यहाँ तो किसी प्रकार का कोई कार्यालय नहीं है। संडे के दिन मेरा बीपी हाई कभी नहीं होता, क्योंकि संडे के दिन कोई कार्यालय नहीं खुलता, इसलिए। तो ये थे हमारे साथ बिरजू मोयाल, जो अकेले प्रदेश की हित की, प्रदेश के हक की लड़ाई को चले हैं लेके कुमाऊं से, और पहुंचे हैं देहरादून। तो बहुत धन्यवाद भाई साहब। जी, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी।